ख्वाब की दुनिया एक ऐसा सफर जो नींद से आगे है। कभी सोचा है तुमने, हम जब आंखें बंद करते हैं तो वो कौन सी दुनिया खुल जाती है जहाँ वक्त थम जाता है, जहाँ मौत भी एक खामोश कहानी लगती है और हम ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हर चीज जानी पहचानी भी है और बिल्कुल अनजान। यही ख्वाब की दुनिया है। कुरान कहती है अल्लाह ने तुम्हारी नींद को सुकून और मौत के जैसा आराम बनाया। यानी जब हम सोते हैं हमारी रूह कुछ पल के लिए जिस्म से अलग होकर किसी और जहाँ की तरफ चली जाती है, जहाँ से वो कभी कभी ऐसी बातें लेकर आती है जिन्हें हम ख्वाब कहते हैं। पुराने लोग कहते थे ख्वाब अल्लाह का पैगाम होता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ख्वाब सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी। तो सच्चाई क्या है? सिगमंड फ्रेड जो साइकोलॉजी के बाप कहलाए, उन्होंने कहा ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, यानी ख्वाब हमारे अंदर छुपे हुए डर, इच्छाओं और यादों की खिड़की हैं। लेकिन कार्ल जंग ने कहा ड्रीम्स आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर मैसेज फ्रॉम द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी जो तुम देखते हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो पूरी इंसानियत की यादों से जुड़ा होता है। अब सोचो अगर हर इंसान के ख्वाब किसी न किसी यूनिवर्सल मेमोरी से जुड़े हो तो क्या ख्वाब दरअसल किसी अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा है? सोचने वाली बात। कुरान और इस्लाम के मुताबिक कुरान में कई नबियों की ख्वाब का जिक्र है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्होंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज, चांद को देखा जो उनके भाई और माँ बाप की इज्जत की निशानी थे। यानी इस्लाम के मुताबिक कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से आते हैं, कुछ शैतानी होते हैं और कुछ नफसानी जो अपने ही दिमाग का ख्यालात होते हैं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है, सच्चे ख्वाब नबूवत के हिस्से होते हैं। तो जब हम सच्चा ख्वाब देखते हैं शायद वो हमारे रब का एक साइलेंट मैसेज होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। हिंदू धर्म और गीता के नजरिए से अगर देखें तो भगवत गीता कहती है यथा स्वप्ने तथा जागृति, जैसे स्वप्न में होता है वैसे ही जागरण में भी होता है। कहने का मतलब यह है जैसे सपने में होता है वैसे हकीकत में भी होता है। हिंदू दर्शन में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत यानी जागना, स्वप्न मतलब सपना और सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। उनके अनुसार जब आत्मा नींद में जाती है तो भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वही आत्मा अपने कर्मों, डर, इच्छाओं को देखती है और उसी का नाम है ख्वाब। यानी जो हम रात में देखते हैं वो हमारे पिछले जन्मों और भविष्य के कर्मों की झलक भी हो सकती है। कभी कभी लगता है क्या ये सब महज दिमाग का खेल है या वाकई में हमारी रूह किसी और जहां में जाती है? क्योंकि जब कोई मरता है तो उसे कहा जाता है वो हमेशा के लिए सो गया, शायद इसलिए क्योंकि नींद और मौत दोनों एक ही दरवाजे के 2 पहलू हैं। बाइबल में भी ख्वाब को गॉड मैसेज माना गया है। प्रोफेट जोसेफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे कुरान में सपने देखे, वैसे ही बाइबल में भी जोसेफ ने फराओं का ड्रीम इंटरप्रेट किया था, जिसमें 7 मोटी और 7 पतली गाय थीं, जो आने वाले सालों की हंगर और प्रोस्पेरिटी का सिग्नल थीं। बाइबल कहता है इन ड्रीम्स गॉड स्पीक्स इन विस्पर्स, यानी जब इंसान नींद में होता है उसका ईगो, उसका कंट्रोल सब खत्म हो जाता है और तभी भगवान या अल्लाह का सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच पाता है। कई ईसाई संत मानते हैं कभी कभी ख्वाब सिर्फ भविष्य नहीं बताते बल्कि वो इंसान को आध्यात्मिक जागृति की तरफ बुलाते हैं। बुद्धा ने कहा था ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। बौद्ध धर्म कहता है ख्वाब कोई अलग चीज नहीं बल्कि मन की चाल है, माया का दूसरा रूप। उनके अनुसार नींद में जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारे कर्मों और संस्कारों, पास्ट इंप्रेशन से बना इल्यूजन होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिटेशन में लूसिड ड्रीमिंग प्रैक्टिस करते हैं, जाने अनजाने अपने सपनों को पहचानते हैं और उसमें अपने मन को कंट्रोल करते हैं। उनके लिए ख्वाब कोई एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां इंसान अपने ईगो को डिसोल्व करना सीखता है। सोचो भाई, अगर तुम अपने ख्वाब में जाग जाओ और समझ जाओ कि सिर्फ सपना है तो क्या तुम रियल जिंदगी में भी अपने दिमाग पर वैसे ही कंट्रोल कर सकते हो? साइंस कहती है हर रात हमारा दिमाग REM स्टेज में जाता है, जहाँ न्यूरॉन्स रैंडम सिग्नल्स भेजते हैं और ब्रेन उन्हें एक कहानी के रूप में जोड़ देता है, यही ख्वाब। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे हार्वर्ड स्लीप लैब के ये दिखाते हैं कि जब लोग लूसिड ड्रीम्स में जागते हैं उनका ब्रेन रियल वर्ल्ड जैसा ही रिएक्ट करता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इवन मोशन सब सेम है। तो सवाल उठता है अगर हमारा ब्रेन किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में रियल रिएक्शन दे सकता है तो क्या हमारा रियलिटी भी एक ड्रीम ही है? फिजिक्स जैसे निक बोस्टॉम और इलन मस्क तक ये कह चुके हैं द यूनिवर्स माइट बी ए सिमुलेशन, यानी हो सकता है जो हम जिंदगी समझ रहे हैं वो भी किसी और लेवल का ख्वाब हो, किसी और माइंड के अंदर का ड्रीम विद इन ए ड्रीम। अब आते हैं उस सवाल पर जो इंसान को हजारों साल से डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, क्या ख्वाब मौत का छोटा रूप है? जब हम सोते हैं हमारी रूह अस्थायी तौर पर जिस्म से निकल जाती है और अल्लाह जब चाहे वापस भेज देता है। कुछ सूफी संत कहते हैं नींद मौत की रिहर्सल
मुकम्मल है। हर रात हम मरते हैं और हर सुबह दोबारा जिंदा होते हैं। शायद इसलिए हम सुबह कहते हैं शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें मौत के बाद फिर जिंदा किया। शायद यही है ख्वाब की असली दुनिया, जहाँ हकीकत और कल्पना एक दूसरे में खुल जाते हैं, जहाँ खुदा, रूह और दिमाग तीनों मिलकर वो ताना बाना बुनते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। और शायद जिस दिन हम अपने ख्वाबों को पूरी तरह समझ लेंगे उसी दिन हम अपनी हकीकत को भी जान जाएंगे, क्योंकि ख्वाब वही देखते हैं जो जिंदा है और जिंदा वही रहते हैं जो सपने देखना नहीं छोड़ते।